नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी स्कूलों में 9 साल से सेवाएं देने वाली टीचर्स की नौकरी पर संकट के बादल। जब प्रदेश की स्कूलों में 2 साल का एनसीटीई डिप्लोमा करने वालों को सरकार भर्ती करने जा रही है, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पिछले 9 सालों से एसएमसी के जरिए रखी शिक्षाएं प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन अब इन नई भर्तियों से इन्हें अपनी अपनी नौकरी खोने का खतरा सता रहा है। मैं एनटीटी संघ की अध्यक्ष सरिता गुप्ता का कहना है कि इन भर्तियों में इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। इनका कहना है कि प्री प्राइमरी में जिन जिन स्कूलों में ये सेवाएं दे रही है उन्हें वहीं नियुक्त किया जाए और साथ ही इनकी जगह किसी भी टीचर्स को न रखा जाए। मैं एसएमसी पिछले 9 सालों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल में 6 लाख छात्रों को दी जाएंगी स्टील की बोतल, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। हिमाचल में गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला स्थित पीटर हॉफ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के छात्रों को पानी पीने की 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें देने की घोषणा की। 2030 तक हिमाचल होगा प्लास्टिक मुक्त, सीएम सुक्खू ने शुरू किया यह विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए राज्य को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल 2030 जागरूकता अभियान की औपचारिक शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर से एक विशेष साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसके बाद शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले व्यक्तियों, संगठनों और समूहों को प्रदेश से एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हिमाचल में इन परिवारों का बीपीएल सूची से कटेगा नाम, नए आवेदनों पर भी लागू होगा यह नियम। हिमाचल में बीपीएल सूची में पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए सुक्खू सरकार ने नए मापदंड तय किए हैं। इसमें आपकी बार केवल ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। इस तरह के परिवार ही सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके लिए सरकार ने बीपीएल सूची में पात्र परिवारों को ही स्थान देने के लिए कड़े नियम और शर्तें तय की है, जिसके आधार पर इस बार बीपीएल परिवारों का चयन होना है। यह नियम पुराने और बीपीएल सूची में शामिल किए जाने वाले नए परिवारों पर लागू होगा। इस तरह से हिमाचल में जिन परिवारों के पास अपना पक्का घर है, ऐसे पुराने परिवारों का नाम वेरिफिकेशन के समय स्पॉट कर ही बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं बीपीएल सूची में पक्के मकान वाले परिवारों के आवेदन भी कंसीडर नहीं होंगे। वहीं इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसकी अवहेलना होने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चंबा में रोपित किए जाएंगे 1 लाख पौधे, स्कूलों में बच्चों ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला चंबा में 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। यह बात उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने कही। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला चंबा में अनेक स्थानों पर एक और जहां स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चों की ओर से बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया गया। इस कड़ी में उपायुक्त कार्यालय चंबा की महिला कर्मचारियों के बच्चों की ओर से भी उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की उपस्थिति में कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा जिला चंबा के विभिन्न हिस्सों में वन विभाग की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जल्द पूरा होगा देश के सबसे लंबे परमाणु शिमला रोपवे का सपना, अडानी इंटरप्राइजेज ने दिखाई रुचि। 8 चरणों में पूरा होगा काम। सोलन जिला के परमाणु से शिमला तक बनने वाले 38 किलोमीटर लंबे रोपवे का सपना जल्द साकार होगा। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके लिए निविदाएं मांगी थी। 16 कंपनी ने इसके लिए आवेदन किया है। शुक्रवार को इस पर निर्णय हो सकता है। इस रोपवे को बनाने के लिए अडानी इंटरप्राइजेज ने भी रुचि दिखाई है। लाहौल स्पीति के धंस रहे निंडूर गांव, खौफ में कट रही लोगों की रातें, घरों में आई गहरी दरारें। लगातार भूस्खलन के कारण धंसते लिंडूर गांव में लोगों की रातें दहशत में कट रही है। वह पिछले 3 साल से 19 परिवारों वाला लाहौल घाटी का लिंडूर गांव प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ रहा है। वह गाँव की जमीन, खेत खलियान धंस रहे हैं। वह घरों में गहरी दरारें आ चुकी है। वह धीरे धीरे पूरा का पूरा गाँव धंसता जा रहा है। वह ग्रामीण दिन तो किसी तरह काट रहे हैं, लेकिन रातें दहशत में बीत रही है।
परिवहन कर्मचारी को राहत, एचआरटीसी 24 घंटों में करेगा वेतन निर्धारण। परिवहन कर्मचारी को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कोर्ट को बताया गया कि 24 घंटे के भीतर वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारी को दिया जाएगा जो वर्ष 2004 से 2005 के बीच नियुक्त किए गए थे। कर्मचारी को पिछली तारीख से ही लाभ मिलेंगे। महाअधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार निगमों बोर्डों को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। मैं आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। हमीरपुर में ड्राइंग मास्टर के अभ्यर्थियों की सत्यापन 10 को 24 अभ्यर्थियों को भेजे हैं कॉल लेटर। राज्य चयन आयोग द्वारा प्रायोजित कला अध्यापक यानी कि ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 के 24 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया 10 जून को होगी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे सत्यापन कार्य शुरू होगा। सत्यापन के लिए सभी 24 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर पहले ही भेज दिए गए। अगर किसी अभ्यर्थी को कॉल लेटर नहीं मिला है तो वह भी उक्त तिथि को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। हाईकोर्ट ने 79 वन रक्षकों को कठिन क्षेत्रों में तैनात करने के दिए निर्देश, पुराने आदेश को किया रद्द। हिमाचल हाईकोर्ट ने कभी भी कठिन क्षेत्र में सेवा नहीं देने वाले 79 वन रक्षकों को याचिकाकर्ताओं के स्थान पर हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने वन रक्षकों के तबादलों के संबंध में 22 फरवरी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए विभाग ने वन रक्षकों के तबादले की अर्जी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने सरकार को 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि व्यापक मार्गदर्शन सिद्धांत 2013 का सख्ती से पालन किया जाए ताकि कोर्ट में बेवजह याचिकाओं की बाढ़ न आए। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से उन वन रक्षकों का विवरण मांगा था जिन्होंने अभी तक कठिन व जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं नहीं दी है। वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन और मानव संसाधन विकास की ओर से पेश रिकॉर्ड के मुताबिक चंबा सर्किल में तैनात 193 वन रक्षकों में से 79 ने अभी तक कठिन जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं नहीं दी है। अदालत ने पाया कि हस्तांतरण नीति के खंड 12, 15 और 16.1 के अनुसार सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद कर्मचारी अपने पसंदीदा क्षेत्र में तबादले का हकदार है। मानदंड में यह कहीं भी यह नहीं बताया गया कि तबादले का दावा केवल रिक्ति के विरुद्ध ही माना जाना चाहिए। हिमाचल के होटलों में हर महीने लिए जाएंगे पानी, खाने के सैंपल, गुणवत्ता में कमी पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर के होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों पर अब भोजन तैयार होगा। इसके लिए होटलों ने अब ईट राइट कैंपस करना शुरू कर दिया है। पर्यटन नगरी कसौली के 4 होटलों में व्यवस्था शुरू भी कर दी गई है। खास बात यह है कि ईट राइट कैंपस बनने के बाद होटलों में हर माह पानी के सैंपलों की जाँच करवाई जाएगी। यह जाँच FSSAI की मान्यता प्राप्त लैब से होगी। वहीं तैयार खाद्य पदार्थों की भी जाँच की जाएगी। अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। 15 जून से हिमाचल के 5 टोल बैरियरों पर फास्टैग से होगी वसूली, जाम से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर 15 जून से फास्टैग से शुल्क वसूला जाएगा। बिलासपुर, परवाणु, सिरमौर, नूरपुर और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत होनी है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जिला बिलासपुर में घरमोड़ा, सोलन में परवाणु और टिपरा, सिरमौर में गोविंद घाट, आबकारी जिला नूरपुर में कंडवाल और ऊना में महतपुर बैरियर पर फास्टैग से वसूली की तैयारी है। शेष बैरियर दूसरे चरण में कवर होंगे। टोल बैरियर लेने वाली कंपनियों ने फास्टैग से वसूली के लिए मशीनें स्थापित कर दी है। 8 जून से इसको लेकर ट्रायल शुरू होगा। हिमाचल में 6 और नए बस अड्डों का प्रस्ताव, जमीन चिन्हित FCA की भी मिली क्लियरेंस। राज्य में सरकार नए बस अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। लगातार यहां एक के बाद एक नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कुछ नए बस अड्डे उद्घाटन के लिए तैयार पड़े हैं तो कुछ नए बस अड्डों के प्रस्ताव बस अड्डा मैनेजमेंट सोसाइटी ने सरकार को भेजे हैं। इनके लिए जमीन का चयन हो चुका है और इंतजार सिर्फ बजट मिलने का है। मुख्यमंत्री जैसे ही प्रस्तावित अड्डों को लेकर घोषणा करेंगे तो इनका बजट भी मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रदेश के 6 स्थानों पर नए बस अड्डे बनाएगा। बस अड्डा प्राधिकरण इन बस अड्डों का निर्माण करवाएगा। पिछले काफी समय से यह बस अड्डे नियमों के फेर में फंसे हुए थे। अब इन्हें जमीन चिन्हित करने के बाद FCA की क्लियरेंस भी मिल गई है। बस अड्डा प्राधिकरण ने इसके निर्माण को लेकर सभी तरह की औपचारिकताओं को भी पूरा कर दिया है।
दुनिया में आने वाले हैं बड़ा बदलाव। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बढ़ा दी सभी देशों की टेंशन। जिस स्पीड से दुनिया बढ़ रही है वह स्पीड सभी के लिए आने वाले कुछ वर्षों में भारी पड़ जाएगी और विश्व में अन्न की भारी कमी आएगी। इस वक्त तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन 70 से 75 साल बाद दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र की रोम में जारी एक रिपोर्ट ने अब सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहा कि वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक खाद्यान्न की प्रमुख फसल गेहूं, कॉफी और केला की बुआई भूमि का रकबा आधा होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार 9 प्रमुख अनाज और नकदी फसलों में से 5 गेहूं, कॉफी, बीन्स, कस्बा और केला पहले से इष्टतम बढ़ती परिस्थितियों को खो रहे हैं। कुछ प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में काफी उत्पादन वर्ष 2100 तक तेजी से घट सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में बीन्स और गेहूं को काफी नुकसान हो सकता है। मक्का और चावल को शुरुआत में खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र मिल सकते हैं, लेकिन उच्च उत्सर्जन की परिस्थिति में सदी के अंत तक यह स्थिति उलट सकती है। हिमकेयर योजना के तहत 3 बड़े अस्पतालों को 43 करोड़ 19 लाख रुपए जारी। आखिरकार राज्य के 3 बड़े अस्पतालों को हिमकेयर योजना के तहत लंबित पड़े भुगतान को करने के लिए 43 करोड़ 19 लाख रुपए जारी हो गए। मैं स्वास्थ्य सचिव की ओर से यह पैसा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को ट्रांसफर हो गया। मैं जहां से यह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी को जाएगा। इस बारे में घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन वित्तीय औपचारिकताएं पूरा करने में काफी वक्त लग गया। इस आवंटन के अनुसार आईजीएमसी शिमला को 15 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज को 15 करोड़ और पीजीआई चंडीगढ़ को 13 करोड़ 19 लाख रुपए जारी किए गए। मैं इन मेडिकल कॉलेजों को यह पैसा मिलने के बाद हिमकेयर का लंबित भुगतान करने में मदद मिलेगी। हालांकि आईजीएमसी और टांडा में पिछला भुगतान काफी ज्यादा है और इस योजना के तहत अब तक सरकार को 400 करोड़ से ज्यादा की राशि चुकानी है। मैं दूसरी तरफ हिमकेयर और आयुष्मान योजना में किडनी के मरीजों का डायलिसिस करने वाले प्राइवेट केंद्रों का भुगतान करीब 1.5 साल से नहीं हुआ है। ग्राम वन प्रबंधन समितियों को इनाम देहरा में कार्यक्रम। सीएम सुक्खू ने बेहतर कार्य करने पर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने जिला कांगड़ा व चंबा की ग्राम वन प्रबंधन समितियों यानी कि विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी को सम्मानित किया। यह KFW परियोजना के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाली समितियां हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति लगडू को 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार डलहौजी वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति छंबर को 60,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति भटेड़ को 40,000 रुपये प्रदान किए। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य स्तर का 1 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति भटेड़, 60,000 रुपये का दूसरा पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति जैनी मसरूर 2 तथा तीसरा पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति लगड़ू को 40,000 रुपये प्रदान किए। फोरलेन कंपनी पर एफआईआर। मंडी पठानकोट फोरलेन के काम से 4 सड़कों को नुकसान, पीडब्ल्यूडी ने मांगी कार्रवाई। जो मंडी पठानकोट फोरलेन के 5वें चरण के अंतर्गत नारला से बिजनी तक फोरलेन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य से पद्धर उपमंडल की 4 प्रमुख सड़कों को गंभीर क्षति पहुंची है। लोक निर्माण विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी के खिलाफ पुलिस थाना पद्धर में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। लोक निर्माण विभाग का आरोप है कि कंपनी द्वारा भारी मशीनरी और निर्माण सामग्री के अव्यवस्थित उपयोग से द्रंग शाही सड़क के किलोमीटर 285 से 350 तक के हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैं इससे न केवल यातायात बाधित हुआ बल्कि आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग पद्धर द्वारा थाना प्रभारी को सौंपे गए शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि सड़क की टायरिंग, नालियां, पाइप, कलवर्ट तथा शेल्टर को नुकसान पहुंचाया गया। मैं कंपनी पर पूर्व में दिए गए नोटिस भी बेअसर। विभाग ने 15 जनवरी और 23 जनवरी 2025 को कंपनी को नोटिस जारी कर क्षति सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वह कुपरी, बाड़ीधार, भड़वाहन आदि पंचायतों के प्रधानों एवं उप प्रधानों ने कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं थाना प्रभारी पद्धर सौरभ ठाकुर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
बेरोजगारों को मिनी बसों की तर्ज पर मिलेंगे टेम्पो ट्रेवलर परमिट। 350 रूट देने को परिवहन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। राज्य के जिन स्थानों पर एचआरटीसी को घाटा हो रहा है या फिर वहां बड़ी बसें नहीं जा सकती हैं, वहां सरकार टेम्पो ट्रेवलर निजी क्षेत्र में चलाएगी। बेरोजगारों को मिनी बसों के लिए जिस तरह से परमिट दिया जाता है उसी तर्ज पर टेम्पो ट्रेवलर का परमिट भी दिया जाएगा, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। प्राइवेट ऑपरेटरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है, मगर परिवहन विभाग ने इसके लिए आवेदन मांग लिए। प्रदेश में 350 नए रूट निजी क्षेत्र के लिए आवंटित किए जाएंगे। इन रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर चलेंगे। मिनी बसों की तर्ज पर पहली बार सरकार निजी ऑपरेटरों को टेम्पो ट्रेवलर के परमिट दे रही है। भयानक हादसा, कार से 400 मीटर खाई में जा गिरे सास और दामाद, मां बेटी का मिलन रह गया अधूरा। जिला चंबा के उपमंडल चुरा में वीरवार को एक भयानक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उपमंडल चुरा के थनई क्षेत्र के समीप हुआ, में जहां एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मृतका की पहचान देई पत्नी किशन चंद निवासी गांव लठरूंड व तहसील चुरा के रूप में हुई है। घायल चालक खेम राजपुत्र देवी चंद निवासी गांव व घर थनई कोठी का रहने वाला है। ऊना में भरे जाएंगे 30 पद, ये 2 दिन होंगे साक्षात्कार। मैसर्च लिव गार्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सीपुर महल तहसील अम में 30 पद अधिसूचित किए गए। इन पदों के लिए साक्षात्कार 9 जून को जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 10 जून को उप रोजगार कार्यालय अम में सुबह 10:30 बजे आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जमा 2, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वेल्डर और इलेक्ट्रिकल में ITI और आयु 18 से 25 वर्ष होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ और मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चिट्टा तस्करों पर शिकंजा, अदालत ने 2 दोषियों को सुनाई कैद और जुर्माने की सजा। विशेष न्यायाधीश एक मंडी की अदालत ने वीरवार को मादक पदार्थ रखने के एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल के असाधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषियों की पहचान नेता सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी गांव डलवानी, डाकघर लागधार, तहसील कोटली, जिला मंडी तथा हुकुम सिंह पुत्र बोलीराम निवासी गांव धवान, डाकघर कोट तुंगल, तहसील कोटली, जिला मंडी के रूप में हुई है। मैं दोनों को NDPS अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दोषी पाया गया है। पालमपुर में बड़ा हादसा, स्कूली बस और निजी बस की भयानक टक्कर, कई बच्चे घायल। पालमपुर के भट्टू में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, में जहां एक स्कूली बस और एक निजी बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कई स्कूली बच्चों को चोटें आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्कूली बस बच्चों को स्कूल से घर लेकर जा रही थी, मैं तभी सामने से आ रही एक निजी बस से उसकी भिड़ंत हो गई। मैं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायल बच्चों को बसों से निकालने में जुट गए। बताया जा रहा है कि निजी बस के चालक और परिचालक हादसे के बाद तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आई है, जबकि अन्य को मामूली चोटें लगी है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सीएम सुक्खू का स्पष्टीकरण, हमने किसी भी अस्पताल पर शुल्क थोपने का निर्णय नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से 10 रुपये की पर्ची फीस को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अब स्पष्टीकरण दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यह फैसला राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि अस्पतालों में बनी रोगी कल्याण समितियों का है। उनके इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने यह शुल्क अनिवार्य किया है। डिपो में इस महीने इतने रुपये लीटर मिलेगा रिफाइंड, 121 होलसेल गोदामों में इस दिन तक पहुंचेगी सप्लाई। हिमाचल में उपभोक्ताओं को इस महीने रिफाइंड ऑयल दिया जाएगा। इसके लिए 9 लाख लीटर रिफाइंड का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के 121 होलसेल गोदामों में 10 जून तक पहुंच जाएगा। मैं रिफाइंड का रेट भी सरकार ने पहले ही अप्रूव कर दिया था, जिसके बाद रिफाइंड ऑयल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया। प्रदेश में उपभोक्ताओं को अभी तक सरसों तेल दिया जा रहा है, लेकिन अब उपभोक्ताओं को सरसों की जगह रिफाइंड दिया जाएगा।
PMGSY चरण 4 में बनेगी 1500 किलोमीटर सड़कें, दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना रहेगी प्राथमिकता। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह बंजार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम पंचायत टील के बछूट गांव में गणपति संचुल महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने राजकीय महाविद्यालय गाडा गुसैनी के निर्मित भवन का निरीक्षण भी किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टील सड़क के लिए 28 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मैं टील से बुछाट सड़क को भी स्टेट हेड में डाला गया और इस काम को भी गति दी गई है। मैं अग्निकांड से प्रभावित तांदी गांव की सड़क का टेंडर कर दिया गया और विभाग को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए गए। मैं सरकार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए गंभीर है और हर दृष्टि से हिमाचल को आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। क्या हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम होगी बंद? सीएम सुक्खू ने केंद्र को क्या दिया जवाब? केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। यूपीएस स्कीम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही एनपीएस में पंजीकृत हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य यूपीएस को अपना चुके हैं। वहीं हिमाचल सरकार ने 2022 में दोबारा कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल किए। मैं कई रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस मिल भी रही है। मैं क्या हिमाचल में भी ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू किया जाएगा? इसका जवाब खुद सीएम सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा के ढलियारा में आयोजित 32वीं चिल्ड्रेन साइंस प्रतियोगिता के समापन पर दिया। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी ताकि वो वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हमें केंद्र सरकार को बार बार यूपीएस लागू करने को कह रही है, लेकिन राज्य सरकार ओपीएस से पीछे हटने वाली नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।